गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई करना ही अच्छा होता है, क्योंकि हम साइंस के छात्र हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का मस्तिष्क जो है दिन भर में इनोवेटिव रहना चाहिए। अगर दिन भर इनोवेटिव नहीं है तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो लेकिन साइंस पढ़ने वाला हर छात्र अपने आप को ऊर्जा युक्त रखे, क्योंकि ये अगर ऊर्जा युक्त नहीं होगा तो नई विषय वस्तु के बारे में कभी सोच नहीं सकता है। तो मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 का केमिस्ट्री लेक्चर जो पिछला पढ़ाया था, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि औसत दर या वेग किसे कहा जाता है। क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम अभिक्रिया में एक अभिक्रिया लेकर के उस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं कि आखिरकार में क्या होगा। सपोज दैट, चलिए कोई अभिक्रिया हम लेते हैं। वो अभिक्रिया है, मान लो ए गिव्स आउट बी, जिसमें ए क्या है, अभिकारक है, और बी क्या है, उत्पाद है। हम इस पे विचार अगर करें तो हम जानते हैं कि जब ए बी में कन्वर्ट हुआ होगा तो ए की सांद्रता में क्या आई होगी, कमी आई होगी, और बी की सांद्रता में क्या हुई, वृद्धि हुई होगी। एक इमेजिन करिए कि आपने रेगिस्तान देखा होगा कि रेगिस्तान में बालू के टीले बनते हैं। तो बालू के टीले दिन में कहीं और होते हैं, फिर 1 घंटे बाद दिन में कहीं और होते हैं। क्योंकि जहां पर टीले इकट्ठे हुए वहां से धीरे धीरे क्या हुए, बालू के कण उड़ते हुए दूसरी जगह क्या हुए, इकट्ठे हुए। इसके मतलब कहने का है कि एक जगह टीला कम हुआ तो दूसरी जगह टीला क्या हुआ, बना पड़ा हुआ। उसी प्रकार से कहते हैं कि अभिकारक की अगर सांद्रता में कमी आएगी तो जो उत्पाद निर्मित होगा उसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम विचार करें, एक बात मैं यही पॉइंट पे और लिखना चाहता हूं कि जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक लिए जाएं या उत्पाद लिए जाएं, उन सभी का दर जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब अगर परिवर्तन की बात करें तो हम जानते हैं जितने वेग से या दर से कमी आएगी उतने ही दर या वेग से क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि अभिकारक में कमी आती है तो अभिकारक को हम सदैव माइनस में प्रदर्शित करते हैं, जबकि उत्पाद में वृद्धि होती है तो उत्पाद को किससे, प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि इन दोनों की दर, मतलब अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होने की दर, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसका कहने का मतलब है कि जितना दर होगा, मतलब अभिकारक के विलुप्त होने का, वो बराबर होगा किसके, उत्पाद के बनने की। जैसे मैं इसी उदाहरण के तौर पर एक अभिक्रिया को लेकर के इन दोनों पर क्या करता हूं, विचार करता हूं। तो हम देखते हैं कि मान लो ये लिखा हुआ है CO2 और ये लिखा हुआ है Cl, और गिव्स आउट क्या बनेगा। अगर हम इस पे बात करें तो हम जानेंगे कि क्या बनेगा, CO2 और Cl2। एक इमेजिन करने की बात है, कोई अभिक्रिया गलत है कि सही है उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये दोनों मेरे क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये मेरे लिए क्या है, उत्पाद है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये दोनों की सांद्रता में कमी आई होगी तभी हमारा ये उत्पाद क्या हुआ होगा, निर्मित हुआ होगा, और इसकी सांद्रता में क्या हुई होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की जो दर होती है वो समान होती है। भले उत्पाद को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस से, और अभिकारक को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से। तो आप लोग इसको बारीकी से समझिएगा। चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है, डेल्टा आर रिएक्टेंट के लिए बटे क्या होगा, डेल्टा टी। आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है, और जबकि हम जानते हैं कि उत्पाद के लिए होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, जहां पी क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद होता है। तो चलिए आइए हम विचार कर रहे हैं, यहीं पर देखेंगे इस प्रक्रिया में तो क्या होगा, CO2 की सांद्रता में कमी होगी तो क्या लिख सकते हैं इसी को, दर बराबर, हम बात करते हैं लिखेंगे माइनस, लेकिन माइनस क्या लिखेंगे, CO2
बटे लगा क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया। अब बारी आती है किसकी, क्लोरीन की। लेकिन इस क्लोरीन की जो CO2 की दर है विलुप्त होने की, वो बराबर होगी किसके, क्लोरीन के भी विलुप्त होने की दर के। इसके मतलब क्या लगाएंगे, बराबर, फिर लिखेंगे क्या, माइनस, और फिर लिखेंगे Cl2, और फिर लिखेंगे डेल्टा टी। क्योंकि हम जानते हैं ये जो विलुप्त होने की दर है एक निश्चित समय अंतराल में है, क्योंकि बिना समय अंतराल के ये विलुप्त नहीं हो सकते हैं। तो एक समय अंतराल मुझे लेना पड़ेगा, तभी हम इस पे अध्ययन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कि ये बराबर किसके होगा, क्योंकि आगे बन क्या रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो उत्पाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, प्लस। भाई बराबर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी अभिकारक के विलुप्त होने की दर और बनने की दर दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन हम कहे हैं कि अभिकारक को माइनस में और उत्पाद को किस में लिखा जाता है, प्लस में। तो यहां हमारा अभिकारक क्या है, CO2 Cl2 बटे क्या होगा, डेल्टा टी होगा। इस अभिक्रिया पे हमने विचार प्रस्तुत किया। तो आप देख रहे होंगे कि अभिक्रिया में उपस्थित जितने भी अभिकारक हैं या उत्पाद हैं, सभी की दर क्या है, समान है। विलुप्त होने की दर हो अभिकारक की या उत्पाद के बनने की, लेकिन अभिकारक सदैव ऋणात्मक होता है और उत्पाद सदैव धनात्मक होता है। इसको हम क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। आइए हम एक दूसरी अभिक्रिया पर विचार करते हैं। मान लो अभिक्रिया क्या है, मान सकते हैं N1A, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस N2B, गिव्स आउट क्या होगा, M1C और प्लस M2D। अब हम इस पे विचार करेंगे कि अभिक्रिया के जितने भी उत्पाद हों या अभिकारक हों, इनकी दर क्या होगी। इससे एक प्रश्न आता है, बहुत ही सरल प्रश्न आता है बोर्ड में। तो आप लोग इसको ध्यान से क्या करिएगा, समझिएगा। अब मान लो A लुप्त हो रहा है और B क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। मतलब उसकी सांद्रता में क्या आ रही है, कमी, और C तथा D की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि ये लुप्त होने की दर है और ये क्या है, बनने की दर है। तो सबसे पहले हम A की बात करें, A के लुप्त होने की, A के विलुप्त लिख सकते हैं, विलुप्त होने की दर, होने की दर बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं इसी को A अपान क्या होगा, डेल्टा टी। क्या मान सकते हैं, A अपान डेल्टा टी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, डेल A अपान डेल्टा टी। ये A के लिए है। B पर विचार करिए तो क्या होगा, B के लिए, तो B के लिए हो जाएगा डेल्टा B अपान डेल्टा टी। तो ये किसकी दर है, विलुप्त होने की दर। अब हम किस पे विचार करेंगे, बनने की दर, क्योंकि तो यहां पर क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो बारी आती है कि C बनने की दर, C के बनने की, C के बनने की दर। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने 12 के कॉपी के में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इन टॉपिकों को हम पढ़ करके एक एक नंबर, दो दो नंबर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो देखिएगा C के बनने की दर बराबर क्या होगा। अब ये चूंकि हमने पहले ही कहा है कि ये माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में। इसमें क्या, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस में, माइनस में होगा। और बनने की दर किस में होती है, प्लस में। क्या लिखेंगे, डेल्टा C अपान क्या होगा, डेल्टा टी होगा। बारी आती है किसकी, डी की। क्या लिखेंगे, बराबर प्लस डेल्टा डी अपान क्या होगा, डेल्टा टी होगा। अब साफ समझ गए होंगे कि ऐसे ही बोर्ड में मुझे कोई, तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी, हम अभी बात कर रहे हैं आपसे रस समीकरण लिखिए क्या था। चूंकि लेकिन एक बात मैं बीच में और कहना चाहता हूं कि सभी लोग इंतजार ना किया करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसका क्या करें, नोट्स बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यूपी बोर्ड के अनुसार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात मैं इंतजार पे ही कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि जो इंतजार करते हैं, उनको कितना मिलता है। कहते हैं प्रयास करने वाले जितना छोड़ देते हैं उतना ही इंतजार करने वालों को मिलता है, क्योंकि प्रयास से ही सब कुछ संभव है। तो
जो प्रयास कर रहा है व्यक्ति वो जो छोड़ देगा, इंतजार करने वालों के हिस्से में उतना ही क्या होगा, आएगा। तो एक बात ये याद रखिए, साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं कि रस समीकरण मितिये के आधार पर अभिक्रिया वेग या दर कैसे लिखा जाएगा। चलिए उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं। तो कहते हैं रस समीकरण मिति के आधार, मिति के आधार। चलिए कैसे क्या होगा अभिक्रिया दर या वेग। अभी हमने क्या कहा है कि रस समीकरण मिति के आधार पर जो अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या होती है उसे हम 1/x के आधार पर लिखते हैं। तो देखिएगा इस अभिकारक का मोल क्या है N1 और इसका क्या है N2 और इसका M1 और इसका क्या है M2। इसी को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लिखेंगे इसको दर बराबर, क्योंकि एक बात और कही है बीच में हमने कि अभिक्रिया में विलुप्त होने, अभिकारक के विलुप्त होने और उत्पाद के बनने के दर जो दोनों होती हैं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो मतलब उसी आधार पे हम देखते हैं क्या लिखेंगे 1/N1, क्या लिखेंगे डेल्टा A/डेल्टा T। फिर एक बात याद रखिएगा, इस जब तक माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं पता है कि अभिकारक है कि उत्पाद है, क्योंकि अभिकारक में सदैव माइनस चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि उत्पाद में कमी आती है तो अभिकारक में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर हम क्या लिखेंगे, बराबर किसके होगा, दूसरे अभिकारक के 1/N2 डेल्टा B अपान क्या होगा डेल्टा T। फिर से वही बात, क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा तभी क्लियरिटी हो पाएगी। अब बारी किसकी आती है, उत्पाद की। ये भी बराबर होगा विलुप्त होने की दर और बनने की दर। इसके मतलब बराबर किसके होगा, 1/M1 डेल्टा C अपान क्या होगा, डेल्टा T होगा। ये बराबर फिर किसके होगा, प्लस 1/M2 डेल्टा D अपान क्या होगा, डेल्टा T होगा। इसी को रस समीकरण मिति के आधार पर क्या कहते हैं, दर कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। तो हम फिर उसी लाइन को एक बार रिपीट करते चले, क्योंकि हमने कहा है इंतजार मत करिए, इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको क्या करिए, नोट करिए, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मैं फिर वही कहता हूं कि आप इंतजार करते रहेंगे तो आपको कितना मिलेगा। जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है वो परिश्रम करने के बाद भी जो नहीं पा सकेगा, छोड़ देगा, वही तुम्हारे हिस्से में क्या होगा, आएगा। तो इंतजार, तो आप सभी लोग इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें, और उसके बाद में मैं थोड़ा अगले टॉपिक पर बात करूंगा। अब बारी आती है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो कह रहा था कि सफलता के बारे में मैं डेली कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं, मेरी आदत सी बन गई है, तो मैं फिर एक बात बोलता हूं। कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे यहाँ के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत चीजें सोची। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के प्रति बहुत ही अपनी उदारता दिखाई राष्ट्रपति होते हुए, वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी हमारी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के लिए बहुत बड़ी क्या किया, उपलब्धि हासिल किया। तो उन्होंने कहा है कि सफलता तब मानिए, कहा कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में क्या हो जाए, बदल जाए, समझ लीजिएगा कि उस दिन हम क्या हो गए, सफल हो गए। मतलब हमारी सिग्नेचर जिस दिन ऑटोग्राफ में